पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा। भागा पीठ दिखाकर, किससे पूछ के भागा जब हिंदुस्तान का बच्चा। पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म? और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाने कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं, आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो माँ के कारण भक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हार के तब पीओके, हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके हैं। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू पंजाब राजस्थान यहाँ तक नहीं रहा, गुजरात यहाँ तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने बीएसएफ वाले आके बंद करके बैठे हैं कि वो आते हैं और चले जाते हैं, और इस चीज को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर दो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए। अरे रात आप लोगों ने पूरी कंट्री को गुमराह किया है अपनी कहानियां कर करके। अब सब एक एक करके सब पाकिस्तान, ये तो हम मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है। नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैला। ये राफेल का बत्ती बना के दिखाएंगे हम, ये राफेल का करेंगे क्या क्या भारत की सेनाएं घुस जाती हैं। आपको बहुत समय लगेगा, नहीं 10 किलो टन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ये चला देगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता है। चला कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी स्ट्राइक इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि दुश्मन रिटेलिएट नहीं करेगा। अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ से कहानी अब शुरू होती है। ये पृथ्वी का है। जरूरी तो नहीं अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूं। आप पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अरेबिस्तान पाकिस्तान, आपको दाल रोटी उससे चल रही है। पाकिस्तान के अलावा आपको रोटी नहीं मिलने की इस गवर्नमेंट को। मीडिया वो दिखाती है कि लाहौर में हमारी सेना, कराची में घुस गई, कराची में घुस गई हमारी सेना। कौन सी कराची में उसकी सेना घुस गई भाई? या तो मोदी जी खुद थूक के चढ़ रहे हैं, या तो अपने मीडिया को थूक के चढ़ा रहे हैं। नहीं होता है ये, ऐसे मीडिया को जूता निकाल के बीच सड़क पर मारना चाहिए। नेशनल मीडिया कहते हैं अरे टीवी बंद कर देना चाहिए, सबको चैनल बंद कर देना चाहिए। सिंदूर के नाम पे वो खेल रहा है व्यक्ति जो अपनी बीवी का सिंदूर का रक्षा नहीं कर पाया। इस्लामाबाद को हम कैप्चर कर लिए। किसी ने बोला कि जनरल मुनीर जो है वो भाग गए हैं, कोई बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बंकर के अंदर है, उनके लाहौर में हमारी सेना पहुंच गई है। कोई बोल रहा है रावलपिंडी कहाँ पे हो, वहाँ पे अटैक हो गया। 100 किलोमीटर दूर एलओसी है पहलगाम से, इतनी दूर ऐसे नहीं जा सकता कोई जब तक उसको श्योरिटी ना हो सकता है वो यही क्यों। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हम जीते कब थे, जब पहलगाम में हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर मिसाइल गिरे, हमने जो चीजें मारी या जितनी भी ड्रोन्स वगैरह गिरे, तब हम जीते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला करा तब हमारा टारगेट था पीओके, हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं। खाली बॉर्डर में जम्मू पंजाब राजस्थान यहाँ तक नहीं रहा, गुजरात यहाँ तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने टारगेट करा था। पलवल तक मिसाइलें गिरी है, पलवल तक मिसाइलें गिरी है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने कितना लंबा गेम खेला है। इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था तो हमास ने बहुत चीप लेवल की मिसाइलें गिरी थी और चीप लेवल के ड्रोन गिरे थे। यही पाकिस्तान ने अपना लिया रणनीति। और है हमारे पास, आपने 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल का बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम। ये राफेल का करेंगे क्या? क्या युद्ध आपने हथियार खाली ऐसे रख रखे हैं नॉर्मल? क्यों रख रखे हथियार? मुझे हमारे जो आर्मी मैन है ना वो जान देने के लिए नहीं बने, वो जान लेने के लिए बने हैं। वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वो जान लेने के लिए बने हुए हैं। आप पीओके हम क्या यार, क्या सपना देख रखा था? उनसे पूछो, उनकी आंखों के आंसू पूछो जिनके ऊपर ड्रोन गिर रहे हैं। उस माँ से पूछो जिसके बच्चे घायल हैं। अब युद्ध होता है, आर्मी तो इनकी छोटी ही है, पैसे भी नहीं युद्ध करने के, भारत की सेनाएं घुस जाती हैं। आपको बहुत समय लगेगा ना। पाकिस्तान अगर लाहौर गवा देता है या टेरिटरी गवा देता है तो ये सेना के लिए बड़े अपमान की बात होगी। रावलपिंडी में हो जाएगी पैनिक और कुछ नहीं करेंगे। जो एकदम तुम्हारी जो एक फॉरवर्ड डिवीज़न होगी उसके ऊपर समझ लो एक 10 किलो टन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि उनको रोका नहीं। तो अगले 4 घंटे में लाहौर गया तो वो एक छोटा वेपन आप, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। समस्या अब ये है कि छोटे से छोटा भी जो न्यूक्लियर वेपन होता है ना, ये 10 किलो टन इतना होगा कि 1 किलोमीटर के रेडियस में, दायरे में रेत तक को पिघला करके शीशा बना देगा। इंसानों को छोड़ दो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक मर जाएंगे मिट्टी के और हवा के। और टैक्टिकल वेपन चलाना पड़ेगा क्योंकि न्यू फर्स्ट यूज़ पॉलिसी भी नहीं है और ज़मीन जा रही है, लाहौर जा रहा है। मुंह क्या दिखाओगे पाकिस्तानियों को? सेना का वर्चस्व गया तो मरता क्या ना करता, वो अपने दम्भ में आकर के चला देगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाता है चलाने वाले का, जो बटन दबा रहा है। और अगर वो बटन दबाएगा तो भारतीय सेना के भी जवान जो आगे बढ़ रहे थे वो दसियों हज़ारों में शहीद होंगे। 200-400 500 की बात नहीं है। जो बचेंगे उन तक भी जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो पहुंचेगा, भारी क्षति होगी। साथ ही नो फर्स्ट यूज़ कहा था ना भारत ने, अब फर्स्ट यूज़ दूसरे ने कर दिया, फर्स्ट यूज़ कर दिया। और अब आपकी सेना के ऊपर न्यूक्लियर बम चला दिया गया है तो आप भी चुप नहीं बैठ सकते। नो फर्स्ट यूज़ भी अब इनवैलिड हो गया। अब आप क्या करोगे? 150, 200
न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप भी तैयार रख कर बैठे हो। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, गुजरांवाला, पेशावर। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी स्ट्राइक्स इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि दुश्मन रिटेलिएट नहीं करेगा। अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद,